हम अपने आप को कैसे बचाए रख सकते हैं कि पाप ना करें उन चीजों से जिन्हें हम देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर माइकल ब्राउन और आप सच में बहुत अच्छी चीज देख रहे हैं। आप जरूर इस प्रसारण को देखना जारी रखें जो गॉड टीवी यूट्यूब पर है। ऐसे कार्यक्रम देखकर आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, ना ही आप बिगड़ेंगे। मैं कुछ देर में इस सवाल का जवाब दूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा आप अपना सवाल मुझसे कैसे पूछ सकते हैं। उन्हें ईमेल करें ask@god.tv पर, या उन्हें गॉड टीवी फेसबुक पेज पर भेजें और लिखें यह डॉक्टर ब्राउन के लिए है, या फिर ट्वीट करें गॉड टीवी पर। हमारा हैशटैग है AMADR ब्राउन, आस्क मी एनीथिंग डॉक्टर ब्राउन। ये सवाल हमें भेजा है रेगन ने। मैं एक मसीही हूँ, परंतु कई बार मैं अपनी जीवन शैली को परमेश्वर के समक्ष उचित नहीं रख पाता हूँ, विशेषकर उन बातों में जिन्हें मैं आंखों से देखता हूँ। मुझे बताएं मैं क्या करूं? महत्वपूर्ण सवाल है और इसके जवाब के कई पहलू हैं। पहली बात है, परमेश्वर के करीब रहें। वो कैसे? ज्यादा समय प्रार्थना में गुजारें, वचन पढ़ने में गुजारें। जितना अधिक हो सके वचन को याद करने की कोशिश करें। ऐसे वचन जिनमें पवित्रता या शुद्धता के बारे में लिखा है या धार्मिकता के बारे में लिखा है, ये वचन पढ़ें जो लिखे हैं फिलिपियों 4:6-8 आयत तक। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आगे लिखा है जो बातें उचित हैं, पवित्र हैं, उन बातों पर ध्यान लगाओ। हृदय को नया करें, विचारों को नया करें। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के द्वारा इससे आपकी आकांक्षाएं बदलेंगी। जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो अच्छे खाने की ही चाह रखेंगे। तो जब आप अच्छा आत्मिक खाना खाएंगे अपने हृदय और विचारों के लिए, तो आपकी इच्छाएं बदलेंगी। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है, कुछ चीजें जिन्हें हम देखते हैं वो हमें बर्बाद कर सकती हैं। देखिए, हम चारों तरफ से परीक्षाओं से घिरे हुए हैं, हम अश्लीलता से घिरे हुए हैं। जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, आप किसी भी काम के लिए उसे खोलें तो तुरंत अश्लीलता वहां पेश हो जाएगी, गलत चीजें सामने आ जाएंगी। हम बुरी तरह से इन परीक्षाओं से हमेशा घिरे हुए हैं, उन तमाम बातों से घिरे हुए हैं जो हमें पीछे खींच सकती हैं। तो आपको इस आत्मिक युद्ध को समझना बहुत जरूरी है। तो हमेशा जागरूक रहें। यीशु ने कहा, अगर तेरी दाहिनी आंख ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि हर उलझाने वाली चीज को फेंक दे। कोई भी चीज जो बाधा पैदा करती है उसे निकाल कर फेंक दे। हो सकता है वो टीवी आपकी बाधा हो सकता है वो कंप्यूटर आपको भटकाता हो। उससे दूर रहकर आप बार बार परीक्षा में पढ़ने से बच सकते हैं, या फिर किसी की सरपरस्ती में रहें। पौलुस 2 तीमुथियुस 2:22 में कहता है, ना केवल जवानी की अभिलाषाओं से भाग, पर जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर किसी की सरपरस्ती में आ जाएं। आप किसी दोस्त को भी चुन सकते हैं, अपने जीवन साथी या सहकर्मी को चुन सकते हैं। फिर वो व्यक्ति आपकी देख रेख कर सकता है किसी भी बात के लिए जिनमें आप उनका साथ चाहते हो। ऐसे लोगों को ना बताएं जो आपकी बात मन में ना रख सकें, तो ये बहुत मददगार साबित होता है। आप तय कर सकते हैं कि इस खास समय में मैं टीवी या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, खासकर जब मैं अकेला हूं या खास स्थान में हूं। तो परमेश्वर के साथ रहते हुए हृदय और विचारों को नया करें। हमेशा जागरूक रहें। बुराई किसी भी समय किसी भी दिशा से आ सकती है, और फिर किसी की सरपरस्ती में रहें ताकि आपको हमेशा दूसरों की मदद मिलती रहे। दोस्तों, मेरी वेबसाइट पर askdrbrown.org askdrbrown.org पर इन विषयों पर ढेरों सामग्री उपलब्ध है। मेरी किताब गो एंड सिन नो मोर और अन्य शिक्षाएं वहां हैं। इन सब चीजों को पढ़ें, आप जरूर प्रोत्साहित होंगे, आशीषित होंगे। यह है आस्क डॉक्टर ब्राउन askdrbrown.org पर। याद रखें, मेरी वेबसाइट पर साइन अप जरूर करें ताकि मैं आपको मुफ्त पत्रिका भेज सकूं। फिर मुलाकात होगी ठीक यहीं पर। Thank you for watching the program. Dr. Brown is here to answer your questions. If you have something you want to ask, then either email ask@god.tv, tweet #AMADRBrown, or go to the God TV Facebook page. We want to hear your question, so please contact us today.